नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं कि यदि आपको जो है किसी ऑफिस में ऐड एम्प्लॉय का मॉड्यूल ऑफिसर बनाया गया है जिसमें कि आपको एम्प्लॉयज़ ऐड करने होंगे, तो आपको अपना काम किस प्रकार से करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम यहाँ HRMS पोर्टल में है, मेन नोडल की आईडी ओपन की है हमने, जहाँ पर असाइन मॉड्यूल में आपको जो है ऐड एम्प्लॉय का मॉड्यूल जो है असाइन हुआ है। मान लीजिए आपका नाम रमन है, आपका आईडी यहाँ पर नज़र आ रही है और पासवर्ड आपको जो है आपके फ़ोन पर पहुँचा होगा। तो उस आईडी पासवर्ड के माध्यम से हम जो है यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम HRMS पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, इस प्रकार से हमें जो है ऐड एम्प्लॉय करने के लिए स्क्रीन सामने नज़र आती है। ठीक है, यहाँ पर रिपोर्ट्स भी आपको नज़र आती है कि आपने कितने एम्प्लॉयज़ ऐड किए हैं और वो कहाँ कौन कौन से कैडर के हैं। सबसे पहले हम ऐड एम्प्लॉय पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यही पेज आपको सामने नज़र आता है। शुरुआत करते हैं एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए। सबसे पहले राइट साइड में आपको नज़र आ रहा है ऐड न्यू एम्प्लॉय, आपने इस पर क्लिक करना है। आप उस पर क्लिक करते हो तो सामने एक आपको पेज नज़र आता है जो कि एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन का पेज है। आपको सबसे पहले यहाँ पर एम्प्लॉय का सैलरी कोड एंटर करना है। तो मान और एंटर करने के बाद अगला काम करना है कि एम्प्लॉय का पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए उनका नाम अमन कुमार है, उनके पिता का नाम या फिर उनकी माता का नाम, जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हो एज अ गार्डियन, वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करते हो, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। कैडर यहाँ पर पहले से ही हमें मिल जाते हैं, तो हम मान लीजिए यहाँ पर उन्हें जो है जूनियर असिस्टेंट वो है उनको ऐड कर लेते हैं। उनका आधार नंबर हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये मैंडेटरी नहीं है। यदि आपके पास आधार नंबर अभी उपलब्ध नहीं है तो आप इसको बाद में एडिट करके अपडेट कर सकते हो। एम्प्लॉय टाइप आपको यहाँ पर परमानेंट, क्वासी परमानेंट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि आपको क्लास 4 से लेकर सभी एम्प्लॉयज़ को ऐड करना है, इवन आपको कॉन्टेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पर ऐड करना है। उसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके सर्विस रिकॉर्ड में उनकी उपलब्ध है, उसको यहाँ पर आपको एंटर करना है। डेट ऑफ रिटायरमेंट ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद सबसे अंत में आपको एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, स्टेटस यहाँ हमेशा एक्टिव ही रहेगा। मान लीजिए वो एम्प्लॉय रिटायर हो गए या किसी वजह से जो है वो अब नौकरी में नहीं है, तो आप यहाँ पर उन्हें स्टेटस को उनका इनएक्टिव कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करते हो, सीधा जो है एम्प्लॉय के रजिस्टर फ़ोन नंबर पर, जो ये फ़ोन नंबर यहाँ दिया गया है, उसके ऊपर उनकी एम्प्लॉय की आईडी और पासवर्ड चला जाता है। तो आपको सेव करने के बाद आपको जो है एक आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। हर एक एम्प्लॉय को ये आईडी पासवर्ड जाता है, जिसकी सहायता से जो है वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अपने ACR का स्टेटस, या फिर आप जो है एक अधिकारी के लेवल पर हो, क्लास 2 या क्लास 1 अधिकारी हो, तो आपके पास जो है एम्प्लॉयज़ की जो आपके अंडर काम करते हैं उनकी ACRs पहुंचने वाली है, जिन पर जो है आपको अपने कमेंट्स देने होते हैं एज अ रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारी। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हो जैसे जैसे आप एम्प्लॉयज़ को ऐड करोगे वो यहाँ पर सारी उनकी डिटेल्स मिलती रहेगी। एडिट बटन आपको यहाँ मिलता है, जिससे आप एम्प्लॉय की पूरी डिटेल को एडिट कर सकते हो। साथ साथ आप देख पा रहे हो यहाँ सबके एम्प्लॉय के सामने जो है ग्रिड में आपको एक सेंड बटन भी नज़र आ रहा है, जिससे एम्प्लॉय की जो है आईडी और पासवर्ड जो है दोबारा से एम्प्लॉय को चला जाता है यदि वो भूल चुके हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आज समझे कि हम एम्प्लॉय को कैसे ऐड कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि ये एम्प्लॉय जब हमने ऐड कर दिया है तो उसके बाद उसकी ACR को किस प्रकार से इनिशिएट किया जा सकता है। तो धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए।